समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। जिनके दृगों में एक बस करुणा शबित नित हो रही। जिनके हृदय में एक बस रसधार ब्रस की बह रही। स्याद्वाद मंडित युक्ति से जग को सुपथ दिखला रही। वे वंदनीय यति परम माँ विशुद्धमती कहला रही। वे वंदनीय परम यति माँ विशुद्धमती कहला रही। जिनवाणी नमस्तुभ्यं तीर्थंकरः मुख निर्गता। विरागे सुरभि प्रोक्ता विश्वकल्याण हेतवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ महामुनि राज की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की। द्वादशांग में जिनवाणी माता की। श्रीमद् जैन धर्म की। बोली परम पूज्य पट्टेगणी आर्यका श्री विज्ञमती माता जी की। समस्त आर्यका संघ की। पंताई माता जी। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यकर वृंद, क्षुल्लका वृंद एवं त्यागी वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, सरस्वती सपूत के रूप में विराजमान हमारे भैया जी। तीर्थंकर महावीर के शासनकाल में हम सभी विराजे हैं। जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं। कर्मों के संकट से ग्रसित अपने जीवन में सुख दुख का वेदन निरंतर कर रहे हैं। पूर्वाचार्यों ने कहा है कि हे भव्य, वस्तु तत्व को समझकर उस सुख और दुख के वेदन से सर्वथा के लिए दूर हो सकता है, लेकिन
जब तक अनादिकाल से भ्रमित इस आत्मा ने जो सुख और दुख रूप कर्मों को उपार्जित किया है, उनका पूरा भुगतान न होगा तब तक संसार से उतरना भी नहीं होगा। अभ्युदय और निश्रेय सुख का जो सुलाभ प्राप्त होगा वो क्रम से होगा। जब तक हम अभ्युदय सुखों का भोग करते हैं, यानी कि संसार के जन्म और मरण के माध्यम से मनुष्य और देवों की पर्याय को प्राप्त करना, मनुष्य गति के अभ्युदय को प्राप्त होना। मनुष्य गति का अभ्युदय क्या है मालूम है क्या? चक्रवर्तीपना, मंडलेश्वर महामंडलेश्वरपना, राजा महाराजा के पद को प्राप्त करना, ये मनुष्य गति का अभ्युदय है। संसार के अभ्युदय में स्वर्ग, नवग्रीवक आदि सब आते हैं, लेकिन मनुष्य गति में रह कर के जो नगर सेठ बनते हैं, संसार में मनुष्य गति का भोग करते हुए जो महामंडलेश्वर चक्रवर्तित्व पने को प्राप्त होते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, कामदेव बनते हैं, इनको भी प्राप्त यदि हम करते रहे तो निश्चित तौर से वेदनीय कर्म मेरा असाता की जगह साता में परिवर्तित होगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत लिखते हैं, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदन आदि जो माध्यम हैं, ये असाता के कारण हैं। दुख करना, दुख क्या है? वास्तविक दुख भी तो होना चाहिए। दुख क्या है? लॉटरी का नंबर खरीदा है और वो नंबर आ नहीं पाया तो दुख आ गया। इतने परेशान हो जाते हैं कि बहुत नुकसान हो गया। गुरुजी ने पूछा क्या नुकसान हुआ? तो बोले क्या बताऊं, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। कैसे हुआ भैया? नंबर नहीं निकला इसलिए हो गया। ज्ञानी तुम्हारा क्या गया? अगर नंबर नहीं निकला तो नुकसान क्या हुआ? ये बात समझ में नहीं आई। ये मन का सोच है, ये मन की व्याधियां हैं, ये विचारों के फफोले हैं जो मुझे दुख और सुख का अनायास वेदन करा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो अपनी कन्या को लेकर के दुखी हैं, उसकी शादी नहीं हो रही है। कोई अपने पुत्र को लेकर के दुखी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। क्या किया जाए? तो पत्रियों को दिखाते फिरते हैं हम, ज्योतिषियों के पास जाते हैं हम, लेकिन कभी आगम और आध्यात्म में उतरने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा जैनागम भूगोल, खगोल, ज्योतिष मंडल से भरा पड़ा है। ये जैनागम से ही निकला है कि सूर्य को अर्घ देना। लेकिन अपन क्या कहते हैं? ब्राह्मण लोग जलांजलि देते हैं। निकला कहाँ से? दिया किसने? कब दिया? कौन से कर्म का उनका उदय आया जो उन्होंने सूर्य को अर्घ देने योग्य अपनी इंद्रियों को बनाया? विचार करना मित्रों, आगम और आध्यात्म कोई परे नहीं है खगोल और भूगोल से, मंत्र तंत्र यंत्रों से, ज्योतिष मंडल से। ये अन्य नहीं है, लेकिन इनको पढ़ने का वक्त चाहिए। इनको पढ़ने के लिए गुरु के चरणों की सानिध्य चाहिए। विद्या एक ऐसी होती है जो स्वयमेव आ जाती है।
एक विद्या ऐसी होती है जो तपश्चरण से आती है, एक विद्या ऐसी होती है जो जाति और कुल से प्राप्त होती है। तो हमारी भी सोच जो है कि कन्या का विवाह नहीं हुआ। कोई बैठी है ऐसी जिनकी कन्या का विवाह नहीं हुआ हो, परेशान हो, जाते हैं देखने तो उत्तर सही नहीं मिलता। जैन ज्योतिष मंडल कहता है कि घबराता वो है जो कुछ नहीं करना चाहता। यदि हम वास्तव में अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं तो तरीका सीखो। उसका तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं सिद्धांतवादी की असाता का उदय चल रहा है, जो ज्योतिष के साथ में हैं वो कहते हैं ग्रह सही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ शारीरिक परेशानियां हैं इसलिए विवाह को रोकें। तमाम लोगों की तमाम विचार हमें परेशान करते हैं। माता पिता परेशान हैं, क्या करें? जैन ज्योतिष मंडल, जिसे भद्रबाहु स्वामी ने बहुत समीकरण भावों से लिखा है, आप लोग उसमें खोजिए कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें अपने परिवार, समाज और स्वयं की परिपालना के लिए कैसे कदम बढ़ाना चाहिए। जिस घर का मुखिया अच्छा होता है उसका पूरा घर समृद्धवान रहता है। जिस घर का मुखिया बीमार है वो परिवार शनै शनै विपत्तियों की कगार पर खड़ा हो जाता है। आचार्य देव कहते हैं जिस घर के अंदर प्रतिदिन शोक का माहौल रहता है, दुख का माहौल रहता है, रुदन का माहौल रहता है, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, लोग संतापित एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मन नहीं मिलते हैं। हर सूत्र को, हर आगम को, हर आध्यात्म को आप भूगोल, खगोल, ज्योतिष से जोड़िए। पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। और जिनके पास समय नहीं है वो शॉर्ट की मोबाइल देख लें, उसमें कोई ना कोई माध्यम, प्रवचन का माध्यम, अन्य माध्यम मिल जाएंगे। जिस घर का मुखिया ठीक नहीं है, जानकार नहीं है, वो अपने परिवार को पल्लवित नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि मेरा वेदनीय कर्म साता रूप परिणत हो। साता, ये वेदनीय कर्म ऐसा भी नहीं है कि छूट जाएगा। जिन्होंने दीक्षा ले ली है उनके पास भी वेदनीय कर्म बैठा है। जिन्होंने श्रेणी आरोहण कर लिया है उनके पास भी वेदनीय कर्म बैठा है। 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में पहुँचे हैं उनके पास भी वेदनीय कर्म बैठा है। इस वेदनी से छुटकारा नहीं मिला है। फर्क इतना है हमारे आपके पास में साता असाता दोनों का योग चल रहा है और वहाँ पर किसी एक का उदय चल रहा है, एक का बंध चल रहा है। अब ये वेदनी कर्म से हम कैसे निजात पा सकते हैं? उसका तरीका सिर्फ ये है कि वेदनी कर्म से छूटने के लिए हमें आगम, आध्यात्म, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, इन सब से जुड़ना पड़ेगा। वास्तु को भी समझना पड़ेगा। वास्तु वो नहीं है कि घर को तोड़ मरोड़ दें। जैन वास्तु के अंदर सब
रास्ते बताए हैं। तो केवल बात आज मैं इतनी करूंगी, इस वेदनीय कर्म का असाता का आश्रय मेरे परिणामों से न हो। इसके लिए सिर्फ ये करना है कि अपने घर के आंगन में, आंगन का मतलब जो कॉमन जगह होती है आपकी, उस जगह का कभी रुदन ना करें, शोक ना करें, क्लेश ना करें। मन को सुखद और सुंदर बनाने के लिए कोई भी आए, उससे अपना रोना कभी ना कहें कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। व्यक्ति की आदत होती है कि प्रति समय दुखी रहता है, वो चाहे कितना भी सुखी हो। अरे भाई, औदारिक शरीर है तो इसमें कुछ तो होगा ना। अपन परमावधारिक शरीर लेकर के तो बैठे नहीं हैं, तो हर सांसारिक शरीर के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना कष्ट में मैं जी रहा हूँ उतना कोई भी नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है कि हम परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। अब मौसम सर्दी का है तो आप सर्दी से परेशान हो, कितने सारे कपड़े पहने हो, देखो अपने आप को आप, और अपने मुनिराजों को देखो कितने पहने हैं वो। फिर भी आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, गले में किलकिस हो रही है माता जी, बहुत परेशानी है। कितने परेशान हैं हम इस सर्दी से। लेकिन मौसम तो मौसम है ना, उनके लिए भी सर्दी है। जो चौराहे पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, जो सड़कों पर चल रहे हैं, ओस की बूंद जिनके शरीर पर टपक रही है, वो भी ही आप जैसे ही है। लेकिन फर्क क्या है? विचारनी बात यह है, हम कर्मों के पुलिंदे को लेकर के बैठे हैं कि मेरे बहुत असाता का उदय है, इतना दान करता हूँ, इतना मंदिर जाता हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ, सब कुछ करने के बावजूद भी असाता का आश्रय निरंतर चल रहा है। कारण सोच है, थोड़ा विचार है। कन्या की शादी नहीं हो रही, पुरुषार्थ करें और उसका उपाय करें। माल नहीं बिक रहा तो उपाय ढूंढें, माल क्यों नहीं बिक रहा, मेरा माल क्यों रुका है, कारण क्या है। तो अपना वास्तु और ज्योतिष दोनों क्या कहते हैं कि मित्र परेशान मत हो। अगर किसी को निकालना चाहता है, लड़की को भी तो निकालना ही चाहते हैं ना अपन, अपनी कन्या को विदा देते हैं, घर से बाहर करते हैं। जिसको बाहर करना है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई माल हो, जो दुकान का स्टोर बनाते हो ना आप लोग, अथवा आपकी कन्या हो, इनको ही निकाला जाता है। पत्नी को तो कोई निकालेगा नहीं, पति को कोई निकालेगा नहीं, पुत्र को कोई निकालेगा नहीं, पुत्र वधू को कोई निकालेगा नहीं। तो निकालना किसको? कन्या को, रिश्तेदारों को। रिश्तेदार ज़्यादा आ जाए और टिके रहे वो महीने 6 महीने, तो क्या कहोगे? मन में तो आएगा ना कि भैया 1-2 दिन की रिश्तेदारी तो हो सकती है, अब तुम यहीं जमा लो अपना अड्डा, तो नहीं काम चलेगा। तो करना क्या चाहिए? रिश्तेदारों से कहोगे क्या? कहोगे क्या? जाओ, नहीं कहेंगे, बात खराब हो जाएगी, रिश्तेदारी में परेशानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे अपन, पता है क्या है? क्या करेंगे? घर ऐसा बनवाओ जिसमें रिश्तेदारों को रुकने की एक व्यवस्था अलग हो। कन्या के लिए एक अलग रूम हो। माल भरा है आपने, उसका गोदाम अलग हो, अलग गोदाम भी कर लिया, कन्या का कमरा भी अलग कर दिया, रिश्तेदारों को भी अलग रोक दिया, फिर भी टिक गए, जा नहीं रहे। अब क्या करोगे? परेशानी असाता उधर चल रहा है माता जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ तो कोई ना कोई रिश्तेदार टिका ही रहता है।
अरे भैया, जब तुमने उसे अपने बेडरूम में सुला लिया तो वो टिकेगा ही। मुखिया जो होता है घर का, उसको अपना रूम ध्यान रखना है कि कहाँ बनाना है। और जो अतिथि आपके आ रहे हैं, मेहमान आपके आते हैं, माल आपका आता है, कन्या आपकी रहती है, उसका स्थान एक स्थान होना चाहिए। अब कौन सा होना चाहिए? उत्तर और पश्चिम का कोना। समझ में आया ना? उत्तर और पश्चिम का कोना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है, उस वायव्य कोण में ही आपका स्टोर बनाओ। जो निकालना है, घर की रसोई का स्टोर मत बना लेना, तो खाली हो जाएगा। जो माल बेचना है, कन्या का रूम इस वायव्य कोण में बनाओ। वायव्य कोण का कार्य क्या है? वो धक्का देता है, टिकने नहीं देता किसी को। रिश्तेदारों को वहीं पर एक कमरा बनाओ, कहो आपके लिए सुंदर व्यवस्था है, 2 दिन रुकेंगे, 24 घंटे रुकेंगे, अपना कहेंगे बस अब जाएंगे, मन नहीं लग रहा ज़्यादा हमारा। उसका गुरुत्वाकर्षण क्या है? वो आपकी मानसिकता को परिवर्तित करेगा। मानसिकता को परिवर्तित करने के साथ साथ जो भी आपके यहाँ पर कन्या को देखने आए, तो उसको भी दरवाजे पर पीठ दे करके ना बिठाएं। अब आजकल का सिलसिला बहुत अलग है, उसके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगी अभी, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से आपकी घड़ी दौड़ रही है, तो निश्चित रूप से मुझे मौन होने के लिए बातें करती है। लेकिन फिर भी केवल आज के विषय में इतना जरूर कहूँगी कि साता वेदनी का आश्रय हमारे अंदर तभी होगा जब मैं अपने आध्यात्म आगम के साथ में ज्योतिष भूमंडल को समझने के साथ अपने जीवन का हर निर्वाह कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, जिनकी कन्याएं 30-30, 32-32 साल की हो रही हैं, 28 और 27 साल की हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि माता पिता उन बच्चियों को अपने साथ कमरे में ही रखते हैं, कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए उनका वायव्य कोण में ही शयन कक्ष बनाइए। अब अपना घर जाकर के देख लेना, अगर ये नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उसका भी सब्स्टिट्यूट उस ज्योतिष मंडल में बताया गया है। उसको आप करें, तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मकान बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये मकान बदलना, तोड़ना फोड़ना तो उनकी बात है जिनको आपसे द्रव्य चाहिए। जैन दर्शन के अंदर द्रव्य की कोई याचना नहीं है। वहाँ तो आपको रास्ता बताया जाएगा कि बने हुए मकान में मैं किस तरह साता का आश्रय करूँ। साता का आश्रय के लिए उस मकान के मुख्य कमरे में, जो आपका सेंट्रल रूम है, उसमें किसी भी कंडीशन में रोना धोने की व्यवस्था ना रखें, संक्लेशित ना हो। मीटिंग वो वहाँ पर करें जहाँ पर सुलह से बैठें और सुलह से उठें। जहाँ आपको लगे कि यहाँ गर्मा गर्मी की संभावना है, उस स्थान को परिवर्तित कर दें। तो इन सब कारणों से साता का आश्रय होगा, और असाता का आश्रय इनसे विपरीत कारणों से होता है। क्योंकि जब आचार्य उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि भूत वृत्त नुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मित सदवेदस्य, इन कारणों से शुभ का आश्रय, साता का आश्रय हो रहा है। अपने यहाँ पर कोई भी आए,
उसके लिए अभेद दृष्टि रखिए। किस गुरु के शिष्य हैं ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, कैसे हैं वो ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। बस तीर्थंकर महावीर ने कहा है पीछी कमंडल जिसके हाथ में है वो मेरे वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, उनके लिए मेरा मस्तक झुक जाना चाहिए। लेकिन जो भेद करते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं तीर्थंकर महावीर में और तीर्थंकर आदिनाथ में कोई भेद नहीं है। रत्नत्रय की दृष्टि से, उनके अनंत चतुष्टय की दृष्टि से, उनके तीर्थंकरत्व से कोई भेद नहीं है। भेद है तो सिर्फ काल का भेद है। उनकी आयु और इनकी आयु में अंतर है, उनकी शरीर अवगाहना इनकी शरीर अवगाहना में अंतर है, उनके समवषण उनके समवषण में अंतर है। बाकी शक्ति के भेद से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। लेकिन मित्रों, हम इस दंभ पाप से बचने का प्रयास करें। भूत वृत्तनुकंपा दान किसको दान करोगे भैया? पांड्या जी, किसे दान करोगे आप? विचार करना कि सोशल बनने के लिए आगम मना नहीं करता है। वो कहता है व्यवहार जब तक नहीं करोगे तब तक निश्चय तक पहुंच नहीं पाओगे। तो व्यवहार क्या है अपना? व्यवहार क्या है अपना? बता दो ना। आप लोग तो सब पंडिता बैठी हो यहाँ पर, पढ़ाई चल रही है सबकी। व्यवहार किसे कहते हैं भैया? षट आवश्यक का पालन करना। षट आवश्यक तो पता ही होगा सबको, है ना? सबको पता है कि हाथ ऊंचे करें, किस किस को पता है? मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, षट आवश्यक प्रतिदिन करने योग्य हैं। आवश्यक जो अवश्य किए जाएं वो आवश्यक हैं, समझना। जिसके वशवर्ती होकर के अवश्य करने योग्य जो कार्य हैं वो आवश्यक कहलाते हैं। आपको भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान है वो नहीं कहेगी कि बेटा षट आवश्यक पूरे कर लो। आपके हर कदम कदम पर यदि कोई कुठाराघात करेगा, आपकी इच्छाओं को जो मारने की बात करेगा, वो सिर्फ एक गुरु होगा जो अपनी चेतना शक्ति से, वचनों की वर्गणाओं से आपको संबोधित करेंगे और मार्ग बताएंगे कि भैया किसी भी दंभ में आकर के अपने मार्ग को परिवर्तित न करो। जैन कुल की मर्यादाएं उल्लंघने योग्य नहीं है। षट आवश्यक को करोगे तभी अनुकंपा दान होगा। किस पर? किसको दान करोगे? किसको दान करोगे? 4 प्रकार का दान बताया। 4 प्रकार के दान की चर्चा जैन दर्शन में हुई है। रत्नकरण शावकाचार भी पढ़ा होगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ा होगा, तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ा है। सब कुछ तो पढ़ लिया, अब पढ़ना बाकी क्या है? अब तो केवल जुगाली करनी है। अब जुगाली करने का वक्त नहीं है, और जिसके पास वक्त है उसे ये नहीं पता है कि मुझे जुगाली किसकी करनी है। समझ में आ रहा है ना? जो पढ़ रहे हैं उसको गुनो, चिंतन में उतारो। गुरुजी ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, अब वो पढ़ा हुआ आएगा कब काम में, इसका ध्यान रखना कि षट आवश्यक आपके क्या हैं। मैं षट आवश्यक की बात भी नहीं करूँगी, केवल दान करना है। 4 प्रकार का दान: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और बसत का दान। क्या है? अब इन चारों में प्रसिद्धि प्राप्त की, उसमें इंसान भी है, उसमें जानवर भी है। श्री सेन वृषभ सेने कौंडिस सुकरस से समझना, ये दृष्टांत आए हैं। मैं आपको कोई
विषय से विषयांतर नहीं ले जाना चाह रही हूँ, लेकिन आप कब जगोगे, कब करोगे? ये सब आर्टिफिशियल बाल ले लेकर के बैठे हो, जिस पर रंगाई पुताई कर ली, बाल जवानी के दिख रहे हैं लेकिन चेहरे बुढ़ापे के दिख रहे हैं। कब तक ये हम इसमें उलझते रहेंगे? विचारणीय विषय ये है, विचारणीय विषय ये है आहार दान। अभी आपने कहा सट आवश्यक करना है, तो सट आवश्यक कौन करेंगे? ध्यान रखना, सट आवश्यक में दान, आहार दान। किसको आहार दोगे? किसको दोगे आहार भैया? कह दो, पिताजी को दे दूंगा, पत्नी को दे दूंगा, पत्नी पति को दे देगी, हो गया आहार दान। ये ना तो दान है, ये तो भोजन आपका कर्तव्य है, घर में करोगे, कराओगे। दान किसको दिया जाएगा? जो दान घर में व्यापार में हुए कर्मों को धो डाले, नष्ट कर डाले, जिसके माध्यम से कर्मों का उपार्जन हुआ है, वो दान ही दान है। आचार्य भगवंत कहते हैं गृह कर्मणापि निचितम खलु विमाष्टम गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। रक्त से सना वस्त्र रक्त नहीं धो सकता, कीचड़ से सना पैर कीचड़ नहीं धो सकता, फिर कौन धोएगा? कीचड़ किससे बना? कल बताया था ना, कीचड़ किससे बना? जल से बना। कीचड़ से सना पैर कौन धोएगा? जल धोएगा। समझ में आया ना? कर्म किससे उपार्जित हुए? कर्म से हुए। कौन से कर्म से हुए? आपके अधय कर्म से हुए। जो आपने पंच सूना किए ना, चक्की पीसना, आपको माते हम चक्की पीसते ही नहीं हैं, कह दो ना, आप तो रेडीमेड हो। झाड़ू लगाई, चक्की पीसी, ओखली, मसाले मिक्सी से पीसो बेशक, लेकिन शोधन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। कपड़े धोए, ये पंच सूना जो हो रहा है, इनसे जो पाप हो रहे हैं, जीवों की विराधना हो रही है, इनको कौन धोएगा? आचार्य भगवंत कहते हैं दान। ये दान देना ही आपके पापों का आश्रव नहीं है, यही साता का आश्रव है। दान दे दिया, आहार दान। औषध दान किसने दिया पता है? श्री कृष्ण के जीव ने मुनिराज को औषध नहीं लेते थे, तो उन्होंने घर घर में कह दिया कि सबको लड्डू बांट दिए। ये महाराज जहाँ भी आए, एक दिन और आपको बात बता दूं, ये आरक्षित नहीं होते चौके। ये बड़ी बीमारी है कि चौके भी आरक्षित होने लगे कि आज माता जी हमारे यहाँ, अब कह दिया तुमने निमंत्रण के साथ तो साधु जाता ही नहीं है, कह दोगे कैसे आएंगे आपके यहाँ पर। श्री कृष्ण ने क्या किया कि मुनराज किस चौके में जाएंगे पता नहीं है, औषधि के लड्डू बनवा दिए थे, घर घर में जहाँ चौके थे वहाँ दे दिए थे। मुनराज आए, उनको ये लड्डू जरूर दे देना। मित्रों, केवल वो औषधि के लड्डू बांटे थे घर घर में, उसका प्रभाव ये हुआ कि श्री कृष्ण ने ये नियम निश्चित हो गया कि ये तीर्थंकर बनेंगे औषध दान से। शास्त्र दान किसने किया था मालूम है ना? कौंडेज ग्वाले ने किया था। आप भी दान करते हो शास्त्र का। शास्त्र को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से रखोगे, संभाल करके करोगे, प्रकाशन कराओगे, बहुमान करोगे। शुद्ध पंचमी पर बहुत बड़ा महोत्सव होता है, उसको भी करो। आपका स्वाध्याय भवन है, इसमें सुंदर ग्रंथों का समायोजन कीजिए। एक सुंदर श्रुत स्कंद बनाइए, उसमें ताड़ पत्र से, ताम्र पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्रों पर पूरे ग्रंथों का उल्लेख करा करके विराजमान करिए। यहाँ पर शुद्ध पंचमी का अवसर आए तो उसका अभिषेक कीजिए।
रथ यात्रा निकालिए, शुद्ध रथ यात्रा निकले, उसकी पूजा हो, विधान हो। ये हमारे ज्ञान, केवल ज्ञान महोत्सव को प्रदान करने वाले हैं। इसी तरह बसत का दान, किसी साधु को कभी नहीं रोकना कि नहीं यहाँ नहीं रुक सकते, हमारे यहाँ पर कभी मना नहीं करना। मित्रों, सूकर जो निम्न जानवर है, जिसको छूने से नहाते हैं, उस सूकर ने भी अपनी गुफा का दान दिया दिगंबर मुनिराज को। उससे गए भी तो अपन नहीं हो सकते ना। कोई भी साधु आए, पीछीधारी कमंडल वाले आए, उनका सम्मान अगवानी कीजिए, उनको स्थान दीजिए, उनकी आहार की व्यवस्था करिए, शास्त्र का दान करें। ये हमारा कर्तव्य है। सूकर ने भी अपनी गुफा को दे दिया। जैसे ही देखा मुनिराज मेरी गुफा के भीतर बैठे हैं, वो बाहर बैठ गया। शेर की गुफा थी वो, शेर की गुफा में मुनिराज बैठे। सूकर को पता लगा कि मुनिराज शेर की गुफा में बैठे हैं, अभी शेर आएगा इनको खा जाएगा। तो क्या किया? अपन कुछ सोचेंगे क्या इसके लिए? क्या कर सकते हैं? रक्षा करेंगे या घर पर चले जाएंगे? रक्षा करेंगे। हमें मंत्री जी कह रहे हैं हम रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे। सूकर बैठ गया उस गुफा के बाहर। शेर आएगा उसे मैं रोकूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा, मुनि की रक्षा नहीं हो पाएगी। फिर क्या हुआ? शेर आया समय पर। उसे पता था शेर जाते ही मुनिराज का काम खत्म कर देगा। सूकर ने लड़ाई लड़ी उस शेर से, नहीं जाने दिया। शेर शिकार की तमन्ना से मरकर नरक में गया और सूकर स्वर्गों में चला गया। मित्रों, ये है दान का काम। हम भी अपने जीवन में प्रयास ये करें, विपरीत स्थितियों में बचने का प्रयास करें, दुखी जीवों की सेवा करें, उनका उपहास ना करें, दया परिणामों को रखें, किसी के प्रति क्रूर न बने, टूटे हुए मन को जोड़ने का प्रयास करें। अणुव्रत या महाव्रत मुझसे नहीं हो पा रहे हैं तो जो अणुव्रती और महाव्रती हैं उनका हम बहुमान करें। ये सब साता के आश्रम हैं। इससे विपरीत जो असाता का आश्रम है उससे बचने की प्रयास पूरा करें। किसी के प्रति राग द्वेष की भावना कम करें और उसके बाद में किसी भी स्थिति में हम अपने धर्म से विपरीत हट करके चलने का प्रयास किंचित भी न करें। चाहे किसी भी स्थिति से हमें लोहा लेना पड़े, लेकिन जो तीर्थंकर महावीर की वाणी है वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। उस मिथ्यापने में किंचित भी संदेह करना हमारे सम्यक दर्शन में बाधक होगा। हम सम्यक दर्शन में अपने विचारों से बाधक ना बने, अपने कर्मों से बाधक ना बने, इष्ट मित्र के संयोगी संबंध से बाधक ना बने, अपने घट को शुभ द्रव्यों से भरते रहें। निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा, क्योंकि वेदनीय कर्म 14वें गुण स्थान तक बैठा हुआ है। अब अंतर सिर्फ इतना है, वो कसायों से रहित वेदनीय कर्म, अकेले योगों से उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता है। जब योग और कसायों की तरतमता मिलती है, वहाँ जाकर के वेदनीय कर्म अपने आप जग जाता है। अपने अंदर अभी ना योग कम हो सकते हैं न कसाय, लेकिन मंदता के लिए हम सभी प्रयास करें। जब तक इस परिसर में बैठें, मंदिर में आएं, कसाय भावों को जूते चप्पल की तरह दरवाजे के बाहर उतार करके आएं। हमारे परिणामों के भीतर शुभ्रता रहेगी, धवलता रहेगी, तो शुभता का जन्म अपने आप होता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबकी धैर्यता के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ में प्रार्थना करती हूँ तीर्थंकर मूल नायक महावीर स्वामी के चरणों में कि हे दिव्य देवता, इन सबको असीम सौंदर्य, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करते हुए इनके हृदय में मितव्य पिता का एक दीप प्रज्वलित कर देना। घर घर के अंदर चिराग दिन दूना रात चौगुना जलता जाए, बस यही इनके भावों में भर देना। किसी के पास असमृद्धता का
कामना हो, समृद्धता इनके चरणों की चेरी बनी रहे, सफलता इनके हाथों में रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को जो लेकर के आए हैं एक बार ऊंचा कीजिए और लगाइए जयकारा। जब बोलिए तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमान